स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इवैल्यूएट, यानी कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ये जो ओमेगा है ये हमारे पास किसके इक्वल है, -1 प्लस अंडर रूट -3 आयोटा ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो यहाँ से स्टूडेंट ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, तो सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करें। -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 7 प्लस -1 माइनस अंडर रूट-3 ओवर 2 की पावर 7। तो स्टूडेंट अगर ये आयोटा नहीं लिखना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे अगर आयोटा रेज करें तो यहाँ पे आ जाता है माइनस। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट-3 ओवर 2 किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा के, और -1 माइनस अंडर रूट-3/2 ये इक्वल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा 7 प्लस 2 7 14। और आपने एक वैल्यू याद रखनी है कि जब भी ओमेगा की पावर 3 से आगे चली जाए तो आपने कोशिश करनी है कि वो 3 की पावर में चेंज हो, क्योंकि ओमेगा क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल है, 1 के। हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है -1, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी ओमेगा की पावर अगर 3 से आगे जा रही है तो आपने उसका टेबल पढ़ना है, वहाँ तक जाना और उसे चेंज करना है 1 में। तो ये 7 है, तो 7 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो हमें पता है ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर 1, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 7 में से हमने 6 को अलहदा किया और 1 पावर को अलहदा कर लिया, क्योंकि जो 6 है ये 3 के टेबल में आता है। प्लस ओमेगा 14 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 12 और ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि 3 4 12 3 के टेबल में 12 आता है, तो 12 तक लिखा, बाकी हमारे पास 2 बचा, वो हमने 2 ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। अब ये इनको हम चेंज करेंगे ओमेगा 3 में, ओमेगा 3 की पावर 2, और इसको चेंज करेंगे ओमेगा 3 की पावर 4 ओमेगा का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस 1 की जो मर्जी पावर हो, 1 नहीं है, और ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास रूल भी होता है, ये हमारे पास रूल होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करें तो ये दूसरी तरफ जाकर किसके इक्वल हो जाता है, -1 के। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है, -1 के। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट-3 रेज टू पावर 5 प्लस -1 माइनस अंडर रूट-3 रेज टू पावर 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, तो आप इधर से यहाँ से देखें, यहाँ से रिजल्ट लेने लगे हम -1 प्लस अंडर रूट-3, तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमने कहा कि 2 ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस अंडर रूट-3 के। स्टूडेंट ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी, यहाँ से हम 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 ओमेगा, और ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये 2 है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट-3। तो वैल्यूज पुट करेंगे, -1 प्लस अंडर रूट-3 की पावर 5 प्लस -1 इंटू माइनस अंडर रूट-3 की पावर 5। तो देखिए स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर आ जाएगी 5। तो 2 की पावर 5 यानी कि 5 दफ़ा आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 32 और ओमेगा 5 प्लस 2 की पावर 5 हमारे पास होता है 32 और 2 5 10, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 10। अब यहाँ से फिर से देखें, जब भी ओमेगा की पावर 3 से ज़्यादा हो जाए तो आपने इसको 3 या 3 के टेबल में चेंज करना है।
क्योंकि हमारे पास जो ओमेगा क्यूब होता है ना, ये किसके इक्वल होता है 1 के। ये उसकी वैल्यू है हमारे पास, तो इसलिए हर एक को हम 3 में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो 5 है इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 3 ओमेगा का स्क्वायर प्लस 32। यहाँ पे ओमेगा 10 जो है मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा 9 और ओमेगा की पावर 1। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखें ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा 32, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 32 इधर भी है और इधर भी है, इसको हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 9 है, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ओमेगा की पावर 1। ये जो 9 है इसको मैंने चेंज कर लिया ओमेगा 3 की पावर 3 में, क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल है 1 के। ये हमें यूज़ करना है अभी। तो 32 ओमेगा क्यूब वो किसके इक्वल होता है 1 के। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये हो जाएगा 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट अभी हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर भी ये वैल्यू पुट की थी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। रूल क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है 0 के। और यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लें तो +1 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1। 32 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा -32 के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट, वो कहते हैं आपको ये वैल्यूज गिवन है, आप ये प्रूव करें 2n फैक्टर जो वो किसके इक्वल है 2 × 2 की पावर n। तो यहाँ से कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के। ये ना रूल है, ये आपको याद होने चाहिए। और 1 प्लस ओमेगा ले तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लें तो ये माइनस ओमेगा के, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लें तो वो किसके इक्वल है -1 के। और ओमेगा क्यूब जो ये किसके इक्वल है 1 के। मेन हमारे पास वैसे ये 2 रूल होते हैं, तो बाकी रूल्स हम इनसे बनाते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8, 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16, सो ऑन 2n फैक्टर। तो देखिए स्टूडेंट, ये हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने ली है। अब यहाँ से सबसे पहले जो ओमेगा हमारे पास 3 की पावर से ऊपर चले जाते हैं ना, हम उनको चेंज करते हैं ओमेगा क्यूब में या ओमेगा क्यूब के मल्टीपल में, यानी कि 3 के मल्टीपल में। कोशिश करते हैं कि ओमेगा 3 में चेंज हो ताकि हम उसकी वैल्यू 1 पुट करें, और अगर 3 से ऊपर चले जाते हैं तो फिर 3 के टेबल के करीब करीब उनको लेके जाते हैं। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सबसे पहले ये देखें 3 से ऊपर चला गया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा 3 और ओमेगा की पावर 1, क्योंकि 3 पावर ये और 1 पावर ये, 3 और 1 कितनी हो जाएगी 4। सिमिलरली 1 माइनस ओमेगा 3 और ओमेगा प्लस ये 8 है। 8 जो है ये 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसके करीब तरीन जो टेबल आता है 3 का वो आता है ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 6 होता है। तो ये जो जितनी भी पावर 3 से ऊपर चली जाती है हमने देखना होता है कि 3 का टेबल पढ़ें, 3 6 9 उसके करीब करीब जो नंबर होंगे वो लिखेंगे। तो देखें ये 8 है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको 3 से करें, 3 2 6 माइनस किया तो 2, ठीक है। तो एक हम 6 लेंगे और जो बाकी नीचे हमारे पास 2 बचा वो ओमेगा का स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट पे 1 माइनस ओमेगा 8 है, इसे भी चेंज करेंगे ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर में। उसके बाद 16 है, तो देखें ये हो जाएगा ओमेगा 15 और ओमेगा की पावर 1, और ये हो जाएगा 2n
फैक्टर। तो देखें 16 के करीब 3 का जो मल्टीप्लाई यानी कि 3 का जो मल्टीपल है वो कितना आता है 15, 3 5 था 15। तो ये 16 है तो 1 बचा, वो 1 पावर इधर आ जाएगी। तो सबसे पहले अब हम इनको चेंज करेंगे, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ऐसे ही चलती जाएंगी। जहाँ जहाँ पर ओमेगा क्यूब आ गया वहाँ पर हम लिख देंगे 1 माइनस, यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 1। ये 6 है तो इसको हमने बनाना है ओमेगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 1 माइनस ओमेगा 6 है तो इसको बनाएंगे ओमेगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का मल्टीपल बनाना है आपने। ओमेगा 15 है तो ये हो जाएगा ओमेगा 3 की पावर 5, और ये चलता जाएगा 2n फैक्टर। अब फिर से जहाँ जहाँ पर क्यूब बना है वहाँ वहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ओमेगा क्यूब 1 बनेगा और 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 नहीं है, तो 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। जहाँ पे भी क्यूब बन जाएगा वो 1 बन जाएगा। 1 माइनस, यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब है तो ये 1 बन जाएगा, तो ये रह जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब है जो क्या बन जाएगा 1, और यहाँ पे रह जाएगा ओमेगा, सो ऑन 2n फैक्टर। अब स्टूडेंट यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इन दो की करें, इन दो की करें या इन दो की करें। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जिसके साइन सेम होंगे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे देखें ये दोनों प्लस वाले, ये दोनों प्लस वाले और ये दोनों प्लस वाले, या तो दोनों प्लस वाले हो या फिर दोनों माइनस वाले। तो देखें 1 भी प्लस में, ओमेगा स्क्वायर भी प्लस में है, तो इन दो की वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के। तो यहाँ से 1 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे माइनस ओमेगा, और ये वाला माइनस ओमेगा आ जाएगा इधर। उसके बाद यहाँ पे देखें ये प्लस में और ये प्लस में, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 1 प्लस ओमेगा हमारे पास होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर इधर आ जाएगा। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के, और ये आ जाएगा माइनस ओमेगा। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वाला इधर आ जाएगा। सो ऑन 2n फैक्टर। अब देखें ये हमारे पास माइनस ओमेगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर, माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर, सो ऑन 2n फैक्टर। अब यहाँ से स्टूडेंट अब हम क्या करने लगे हैं, ये जो हमारे पास नंबर चल रहे थे इनको हम पेयर बनाने लगे हैं, यानी कि इन दो का एक पेयर बनाने लगे हैं, इन दो का एक पेयर बनाने लगे हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम क्या करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, तो माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा क्यूब, माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा क्यूब, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे रह जाएगा ये n फैक्टर। कैसे, देखें ये शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा था 2n, तो हमने क्या किया, जब ये दो टर्मों को मिलाकर एक टर्म बना दिया है तो ये जो 2n है ये भी कम होके क्या रह जाएगा n, ठीक है। जब हमारे पास सारी टर्म थी तो ये 2n थी, जब हमने इन 2 नंबर्स को 1 में चेंज किया है तो ये जो 2 है ये भी किस में चेंज हो जाएगा, 1n में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अभी हमारे पास रूल होता है कि जो नंबर जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है वो उतनी पावर उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें ये हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो यहाँ पे देखें 4 ओमेगा क्यूब 4 ओमेगा क्यूब 4 ओमेगा क्यूब, इसी तरह चलता जा रहा है कहाँ तक, n फैक्टर तक, यानी कि ये n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। जिस तरह ये देखें ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 4,
इसी तरह 4 ओमेगा क्यूब n दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 ओमेगा 3 की पावर n। अब यहाँ से स्टूडेंट ये वैल्यू इसको सॉल्व करने लगे। इधर 4 ओमेगा क्यूब की पावर n, तो देखें 4 जो होता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? ओमेगा क्यूब होता है 1 के। तो यहाँ पे रह जाएगा 4 इंटू 1 की पावर n, तो ये हो जाएगा 4 की पावर n। और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू n, और ये 2 और ये n मल्टीप्लाई हो गए 2 की पावर 2n। और यही हमारा राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी, वो किसके इक्वल आना चाहिए? 2 की पावर 2n के। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया।